तो देखिए यहाँ पर हम आपको बताएंगे कि जो टाइम पीरियड होता है सिंपल पेंडुलम का उसका फॉर्मूला कैसे डिराइव करना है। बहुत आसान सा डेरिवेशन है। देखिए कैसे किया जाएगा बहुत आसान तरीके से। तो सबसे पहले आपको पेंडुलम पता होगा, ये एक बॉब है, इसको बॉब कहते हैं। इसका कुछ मास होता है और इसका मास क्या मान लिया है, एम मान लिया है। और ये जो स्ट्रिंग है उसकी लेंथ क्या है, स्ट्रिंग की एल है, ठीक है। और ये बॉब क्या है, ये जो पोजीशन है मान लीजिए इसकी एक्सट्रीम पोजीशन है, ये यहाँ से छोड़ा गया, पहले इधर जाएगा लेफ्ट की ओर और फिर ये वापस राइट की ओर आएगा, ठीक है। तो मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक गया और फिर ये वापस आया इस जगह पे, तब ये कहलाएगा कि इसने अपना एक रिवोल्यूशन या अपना ऑसिलेशन इसने कंप्लीट किया, ठीक है। ये जो पोजीशन होती है बीच वाली, इसको कहते हैं मीन पोजीशन। तो दोनों पोजीशन के बारे में याद रखिएगा कि मीन कौन सी और एक्सट्रीम कौन सी है। अब ये जो सपोर्ट है जहां से बंधा हुआ है, रिजिड सपोर्ट है, मतलब ये हिलेगा नहीं, यहाँ से यहीं पे टाइट रहेगा। अब देखिए अगर फोर्सेस की बात करी जाए, फ्री बॉडी डायग्राम बनाया जाए, तो ये जो मास था m, इसका जो वेट लग रहा होगा वो किधर की ओर लग रहा होगा, नीचे की ओर लग रहा होगा। तो देखिए नीचे की ओर एक वेट लगाया और वो कितना है, मास m है, तो mg वेट लगेगा। अब इसके दो कंपोनेंट हो जाएंगे, ये जो एंगल दिया गया है इसके थ्रेड और जो स्ट्रेट लाइन है उसके बीच में, ठीक है, वो थीटा दिया गया है। तो अगर ये एंगल थीटा है, ये mg है, तो इधर जो कंपोनेंट आता है ये वाला आता है mg साइन थीटा। और ये वाला जो कंपोनेंट इस तरफ की ओर आ रहा है, ये आप देख सकते हैं, दिस इज mg कॉस थीटा। तो इस तरीके से ये सारे के सारे कंपोनेंट्स हैं जिसमें इसको हमने डिवाइड करके आपको डायग्राम में दिखा दिया है, ठीक है। इसके बाद आप डायग्राम को बहुत ध्यान से देखिए। ये जो mg साइन थीटा वाला कंपोनेंट है यही इसको मूवमेंट प्रोवाइड कर रहा है, मतलब इसकी इस साइन थीटा वाले कंपोनेंट की वजह से मूव कर रहा है। तो हम क्या कह सकते हैं कि जो mg साइन थीटा होगा, ठीक है, यही क्या कर रहा है, इसको एक्सेलरेशन प्रोवाइड कर रहा है, एक्सेलरेटिंग फोर्स प्रोवाइड कर रहा है। तो इसको हम लोग ma के बराबर कर देंगे। और एक हमारा एजम्पशन रहता है कि जो थीटा एंगल लेते हैं ये बहुत ही स्मॉल होता है। ये क्या होता है, बहुत ही स्मॉल होता है, मतलब बहुत छोटे एंगल से छोड़ना है आपको, नहीं कि बहुत दूर तक खींच के लेके चले गए फिर छोड़ रहे हैं। और जब थीटा बहुत स्मॉल होता है तो साइन थीटा की जो वैल्यू होती है वो थीटा के बराबर होती है। तो हमको क्या करना होगा यहाँ पर, तो पहले m और m आप काट दीजिए, तो क्या मिल जाएगा, g साइन थीटा, ठीक है, इक्वल टू क्या मिल जाएगा, a मिल जाएगा। पहली चीज तो ये आपको समझ में आनी चाहिए कि g साइन थीटा किसके बराबर हो गया, a के बराबर हो गया। अब यहाँ पर जो थीटा है, ये जो थीटा है, अब थीटा आपको फॉर्मूला पता होगा, थीटा जो होता है उसका फॉर्मूला होता है लेंथ ऑफ आर्क अपॉन रेडियस। आप लोगों ने मैथमेटिक्स में पढ़ा होगा, थीटा इज इक्वल टू लेंथ ऑफ आर्क। अब देखिए ये आपको लेंथ ऑफ आर्क दिखाई पड़ रही होगी, ठीक है, तो ये आपकी इतनी डिस्टेंस है, ठीक है, ये जो आपको दिखाई पड़ रही है ये आपकी लेंथ ऑफ आर्क है। और रेडियस क्या है इसका, रेडियस आपको दिखाई पड़ रहा है ये एल है। तो इस एल को हम लोग क्या मान लेते हैं, एक्स मान लेते हैं, एल डिस्टेंस को, और ये आपका एल एल ही रहेगा। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, थीटा इज इक्वल टू एक्स अपॉन आर की जगह क्या है, तो आर की जगह ये एल है, तो एल लिख दिया। यहाँ से हम थीटा निकाल लिए एक्स अपॉन एल। अभी वैल्यू हम लोग पुट करेंगे, ठीक है। तो पुट कैसे करेंगे, तो पहले क्या करना है, g इंटू थीटा बराबर a कर दीजिए। क्यों, क्योंकि साइन थीटा जो होता है वो थीटा के बराबर होता है। कभी बराबर होता है, जब थीटा बहुत ही स्मॉल होता है, ठीक है। अब थीटा की जगह आप क्या लिख दीजिए, एक्स अपॉन एल लिख दीजिए। तो ये क्या हो जाएगा, g इंटू एक्स अपॉन एल इक्वल टू क्या हो जाएगा, a हो जाएगा, ठीक है। और a क्या है, एक्सेलरेशन है। अब ये जो एक्सेलरेशन है आप देख सकते हैं ये x के प्रोपोर्शनल है। इसमें देखिए g कांस्टेंट है और l भी कांस्टेंट है, तो एक्सेलरेशन क्या दिखाई पड़ रहा है, किसके प्रोपोर्शनल है, x के प्रोपोर्शनल है। और हमको पता है जब भी एक्सेलरेशन x के प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है, तो वो क्या करता है, SHM करता है। लेकिन एक और कंडीशन होती है, ये जो एक्सेलरेशन होता है दिस शुड ऑलवेज बी डायरेक्टेड टुवर्ड्स मीन पोजीशन। तो आपको पता ही होगा ये जो बॉडी है वो किधर की ओर भाग रही है, हमेशा मीन पोजीशन की तरफ तो भागेगी। इसका मतलब ये पूरा पूरा क्या कर रहा है, SHM कर रहा है। और क्योंकि SHM कर रहा है तो हम क्या कह सकते हैं कि इस एक्सेलरेशन को, जो एक्सेलरेशन आया, ठीक है, अब एक्सेलरेशन की वैल्यू अगर देखी जाए तो क्या आ रही है, ये आ रही है g अपॉन एल इंटू एक्स, ठीक है। तो हम लोग क्या कह सकते हैं कि एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स। अब क्योंकि माइनस है, माइनस यही रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये जो बॉडी है, ये जो बॉब दिखाई पड़ रहा है, दिस इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द मीन पोजीशन, ठीक है। तो ये क्या कर रहा है, ये SHM कर रहा है, दिस बॉडी इज परफॉर्मिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन। और जब भी सिंपल हार्मोनिक मोशन करता है तो हमको पता है कि एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, ओमेगा स्क्वायर एक्स के बराबर होता है, ठीक है। माइनस, यहाँ पे भी एक माइनस का साइन हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, इस ओमेगा स्क्वायर एक्स को इस वाली टर्म से इक्वेट कर देना है। तो जब ये इक्वेशन नंबर 1 है, मान लीजिए ये वाली इक्वेशन नंबर 2 है, दोनों का इक्वेट करेंगे तो जो ओमेगा स्क्वायर है किसके बराबर मिल जाएगा, g बाई एल के बराबर मिल जाएगा, ठीक है। सो वी गेट, हम लोग को क्या मिलेगा, सो वी गेट हम लोग को मिल जाएगा
ओमेगा स्क्वायर विल बी इक्वल टू जी अपॉन एल। ठीक है, ओमेगा स्क्वायर क्या मिल गया, जी अपॉन एल मिल गया। ओमेगा क्या होता है, एंगुलर वेलोसिटी होती है, और इस ओमेगा का फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई बाई टी होता है। तो 2 पाई बाई टी का होल स्क्वायर जो होगा ये किसके बराबर हो जाएगा, जी अपॉन एल के बराबर हो जाएगा। अगर इसको आप सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 पाई बाई टी जो आ जाएगा वो आ जाएगा अंडर रूट ऑफ जी अपॉन एल आ जाएगा। ठीक है, और आपको निकालना क्या था, टाइम पीरियड निकालना था। तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला यहाँ से क्या बन जाएगा, 2 पाई अंडर रूट ऑफ एल अपॉन जी बन जाएगा। तो यही फॉर्मूला होता है जो हम लोग को डिराइव करना होता है। यहाँ पर एल जो है वो लेंथ ऑफ स्ट्रिंग होती है जिससे बॉब अटैच्ड होता है, और जी जो है वो ग्रेविटी होती है। ठीक है, तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला इस तरीके से आसानी से हम लोग को मिल जाएगा।